हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो आज की क्लास में मैंने उत्तराखंड परीक्षा वाणी से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे लगाएं और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे 40 में से यहाँ पे कितना रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्य का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, 2 डिग्री 44 मिनट से 3 डिग्री 28 मिनट राज्य का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या होता है इसे भी यहाँ पे जान लेते हैं। मान लो ये हमारे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य है, ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। तो जो अक्षांशीय विस्तार होता है ये होता है ये वाला, जो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है ये उत्तराखंड का है 2 डिग्री 44 मिनट। और जो देशांतरीय विस्तार होता है ये होता है ये वाला, तो ये है 3 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो विस्तार है ये है 3 डिग्री 28 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई है। तो देखो जो राज्य की पूरब से पश्चिम तक कुल लंबाई है, यानी यहाँ से जो ये हमारा उत्तराखंड राज्य है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है 358 किलोमीटर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ये है 320 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यही है कि राज्य की उत्तर से दक्षिण तक कुल चौड़ाई है। तो उत्तर से जो दक्षिण तक इसकी कुल चौड़ाई है यह है 320 किलोमीटर। डी वाली इसका सही आंसर। लंबाई तो 358 किलोमीटर है, चौड़ाई है 320। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य देश के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भाग है। तो देश के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग है राज्य, तो ये है 1.69%। बी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है। तो देखो जो राज्य का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है चमोली। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली जनपद का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। यदि दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी जिसका है 8016 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर आता है पिथौरागढ़ जिसका है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये इस राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद हैं, इनके आपको क्षेत्रफल भी यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है चंपावत जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे छोटा जनपद है। तो अभी मैंने आपको बताया वो है चंपावत जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य है। तो देखो पहले उत्तराखंड यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का 19वां नंबर का यहाँ पे राज्य था और अब यहाँ पे वर्तमान में 18वें नंबर का राज्य है। सी वाले जहाँ पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर का यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बनाया गया तब से यहाँ पे ये क्या है 18वां नंबर का यहाँ पे राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से देश में। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कुल कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो देखो जो राज्य का कुल यहाँ पे पर्वतीय भाग है ये है लगभग 86.07%। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। बाकी जो आपका है 13.93 जो यहाँ पे है ये आपका मैदानी क्षेत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैदानी आप इसी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 86.07 यहाँ पे पर्वतीय भाग है और 13.93 यहाँ पे मैदानी भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिला कौन सा है। तो देखो राज्य का सबसे पूर्वी जिला आपका पिथौरागढ़ है और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे उत्तरी आप जानते हैं सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी है और सबसे दक्षिणी है उधमसिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राज्य का कौन सा जिला चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। तो देखो राज्य के 3 ऐसे जनपद है जो चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। जो राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद है आपको इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखना है। राज्य के सबसे बड़े 3 जनपद है
चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों जनपद चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 यहाँ पे जो राज्य के हैं वो नेपाल से भी सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे यही है कि निम्न में से राज्य का कौन सा जिला नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो 3 जिला तो आपके चमोली तिब्बत से बनाते हैं। राज्य के जो सबसे बड़े 3 जनपद हैं चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। और 3 यहाँ पे नेपाल से बनाते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद है। तो देखो जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है ये बनाता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ अब आपका चाइना से भी सबसे ज़्यादा बनाता है और नेपाल से भी, ये आपको ध्यान रखना है। और पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो यहाँ पे 2 देशों से सीमा बनाता है, चीन से भी बनाता है और नेपाल से भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ये व बी दोनों। राज्य के उत्तरकाशी और देहरादून आपके 2 जनपद हैं जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो सी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखो राज्य के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 3 तो यहाँ पे आपके दिए गए, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और इसके अलावा है आपके देहरादून और हरिद्वार। ये 5 जनपद आपको ध्यान रखने हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और हिमाचल प्रदेश से बनाते हैं 2, उत्तरकाशी और देहरादून, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितने जिले आंतरिक जिले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। तो देखो राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं। तो देखो आंतरिक जिले क्या होते हैं, ऐसे जिले जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य से। तो राज्य के 4 जिले हैं उत्तर आपके हैं, एक आपका टिहरी है, एक है रुद्रप्रयाग और एक है आपका अल्मोड़ा और एक है बागेश्वर। 2 आपके गढ़वाल के हैं, रुद्रप्रयाग और टिहरी, और 2 आपके कुमाऊं के हैं, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये 4 जिले पूर्णतः आंतरिक जिले हैं जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य से। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 जिले यहाँ पे आंतरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हल्द्वानी के पास। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के पास है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है। तो देखो आप लोग जानते हैं जो फूलों की घाटी है आपके चमोली जनपद में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस हिमालय क्षेत्र में, शिवालिक हिमालय क्षेत्र में, बृहद हिमालय क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में है, या पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। तो यहाँ पे आपको बताना है जिसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी बृहद हिमालय क्षेत्र। फूलों की घाटी आपके बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो देखो जो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका नंदा देवी पश्चिमी वाला आपका ध्यान रखना है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाए। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये है 7,817 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कामेट पर्वत जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और तीसरे पे आता है आपका नंदा देवी पूर्वी जिसकी है 7,434 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथे पे आता है माणा जिसका है 7,272 माणा की हाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दून कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संरचनात्मक घाटियों को, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। संरचनात्मक घाटियों को राज्य में दून कहा जाता है, बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैनाक पर्वत। तो देखो शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो प्राचीन नाम है ये है मैनाक पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी सिनला दर्रा।
राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनला दर्रा है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस जिलों के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? तो देखो जो पहले यहाँ पे 1962 भारत चाइना युद्ध के पहले जहाँ पे व्यापार होता था, ये होता था पिथौरागढ़ के दर्रों से। जो पिथौरागढ़ के दर्रे हैं लिपुलेख, इन दर्रों से यहाँ पे व्यापार होता था। तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा पिथौरागढ़ के दर्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता आपका ट्रेल पास दर्रा। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ता है आपका थांगला दर्रा। तो देखो जो उत्तरकाशी और तिब्बत को यहाँ पे, इसके अलावा अन्य दर्रों की बात करें, थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग होगा और साग चोकला, ये चारों दर्रे आपको ध्यान रखना है। थांगला, मुलिंगला, नेलांग और साग चोकला ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दूधातौली श्रेणी किस क्षेत्र में आता है? तो देखो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातौली श्रेणी को, और यह आपके आता है मध्य हिमालय क्षेत्र में। बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो मध्य हिमालय को लघु हिमालय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में मध्य हिमालय जहाँ पे लघु हिमालय यहाँ पे दे सकता है। तो उत्तराखंड का जो पामीर है दूधातौली श्रेणी आपके मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो उत्तराखंड का पामीर है दूधातौली श्रेणी, यह आपके 3 जनपदों में इसका फैलाव है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि दूधातौली श्रेणी का फैलाव किन किन जनपदों में है। तो यह है पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पहाड़ों की रानी मसूरी किस हिमालय क्षेत्र का अंग है? तो देखो जो पहाड़ों की रानी मसूरी है यह आपके लघु हिमालय क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लघु हिमालय क्षेत्र यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो लघु हिमालय मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है पहाड़ों की रानी मसूरी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी खेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानी खेत जो पर्वत श्रेणी है ये भी आपके मध्य हिमालय लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, महा हिमालय क्षेत्र। महा हिमालय क्षेत्र या जिसे बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, यह वर्ष भर इसका जो भाग है ये बर्फ से हिम आच्छादित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, शिवालिक और महा हिमालय। शिवालिक और महा हिमालय के मध्य आपका लघु हिमालय मध्य हिमालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो देखो जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और यह उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। सॉरी, ये उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड या उत्तरकाशी यहाँ पे दिया जा सकता है। उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की जगह पे उत्तरकाशी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उत्तरकाशी को या उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो देखो थांगला दर्रा आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और यह उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जनपदों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और एक तरफ इनके यहाँ पे क्षेत्रफल यहाँ पे दिए गए हैं। तो चमोली का क्षेत्रफल यहाँ पे 8030 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी का 8016 है, बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ का है 7090, ये भी बिल्कुल सही है। चंपावत का है 1733। देखो चंपावत का 1733 नहीं, यहाँ पे 1766 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला मान यहाँ पे सही आंसर होगा। डी वाला यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है।
तो देखो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य आपके मसूरी में देखने को मिलता है और ये आपके जनवरी और यानी दिसंबर और जनवरी के महीने यहाँ पे केवल 2 महीने यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य और कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मिलता है स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश अथवा प्रदेश उत्तराखंड राज्य से सीमा नहीं बनाता है। तो चीन भी बनाता है, नेपाल भी बनाता है, हिमाचल प्रदेश भी बनाता है, उत्तराखंड नहीं बनाता है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है। तो जीवाश्म आपके शिवालिक हिमालय क्षेत्र या बाह्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बद्रीनाथ धाम। देखो बद्रीनाथ धाम नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। सी वाले इसका सही आंसर है। और इन्हें किन का प्रतीक माना जाता है, जो नर और नारायण पर्वत है इन्हें आपके अर्जुन और विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपका नर एवं गंधमादन पर्वत, इनको मध्य आपके फूलों के घाटी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो एक तरफ यहाँ पे पर्वत दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे उनको ऊंचाई दी गई है, इनमें बताने कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नंदा देवी पर्वत के यहाँ पे 7,817 मीटर बिल्कुल सही है। कामेट के 7,756 ये भी बिल्कुल सही है। पंचाचूली के यहाँ पे 6,904 मीटर ये भी बिल्कुल सही है। माणा की है 7,090। तो देखो जो माणा की हाइट है ये है 7,272 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखो जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये आपके बाह्य हिमालय क्षेत्र यानी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में होती है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान आपका नरेंद्र नगर है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में दूधा तौली श्रृंखला का फैलाव नहीं है। तो देखो ऊपर मैंने आपको बताया था जो दूधा तौली श्रृंखला है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, इसका जो फैलाव है ये है 3 जनपदों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में इसका फैलाव नहीं है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर भी यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पे 40 में से यहाँ पे कितना रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।